शक्तिशाली बना कर रखो, ताकि ना आपकी आंख की रोशनी जाए, ना सुनने की ताकत कमजोर हो। अब जो है छठे नंबर का नर्व जो है, ये ध्यान रखो, इसका नाम है अब्डुसेंस। ये भी हमारे देखने के काम में आता है। देखने में 4 नर्व्स हैं, इसलिए आंख बहुत सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जीवन का रहस्यपूर्ण, सबसे अद्भुत जो है ये अंग है, जिसके लिए और सबके लिए तो 1-2 जो है नर्व में काम चला दिया, लेकिन इसके लिए 4 विशेष रूप से क्रेनियल नर्व जो है ना प्रदान किए हैं परमात्मा ने। तो इसे ध्यान रखा करो। 7वें नंबर का फेशियल नर्व, जो चेहरा आपका है ना, देखते हो कभी कभी इसमें गड़बड़ी हो जाती है तो क्या होता है, सेरेब्रल पॉलिसी हो जाती है, आपके फेशियल पॉलिसी हो जाती है, आपके जो है चेहरा बिल्कुल जो है लकवाग्रस्त हो जाता है। तो ये ध्यान रखा करो कि इस प्रकार से जो ना अलग अलग 8वें प्रकार का नर्व है आपके ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, जो गला और इसका जो है, तो ये ध्यान रखो। 8वें नंबर का नर्व सुनने का नर्व है। 9वें नंबर का नर्व ग्लॉसोफेरेंजियल है। सुनने वालों को क्या बोलते हैं, जो हमारा ऑडियो का काम करता है, तो उसे जो है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व बोलते हैं उसको। तो ये जो है आपके 9वें नंबर का नर्व जो है आपके ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। 10वें नंबर का नर्व जो आपके सीधे कहाँ जुड़ा हुआ है, पेट से, फेफड़ा से, दिल से, एक एक अंग से, गले से, ये सबसे बड़ा नर्व है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि ये हमारे, अब इसमें गड़बड़ी हो जाती है तो भयंकर स्थिति हो जाती है। हृदय अपना काम करना कम कर देता है, फेफड़े की स्थिति खराब हो जाती है, बहुत सारे। तो ये आपके अलग अलग है। 11 नंबर का नर्व है जिसको बोलते हैं आपके, जो जोड़ता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, जो हमारे कान और नाक को जो है ना, जो जोड़ करके रखता है। तो ये जो है, और 12 नंबर का जो नर्व है वह आपका जो 12वां नंबर का नर्व जो है उसको बोलते हैं हाइपोग्लॉसियल नर्व, जो जीभ को जो है ना संचालन करता है, मोटर नर्व है। तो ये ध्यान रखा करो कि, और इसी प्रकार से कई प्रकार के नर्व हैं। तो इनको ताकत देने के लिए दिन जीवन में ध्यान रखो। इस नर्व को जो ना सबसे शक्तिशाली कौन बनाता है, जो स्वामी जी ने प्रयोग पूरे विश्व को बताया है, और जिससे आप देखते हो कि बड़ी बड़ी बीमारियां जो है दूर होती जा रही हैं, और वो है प्राणायाम। चाहे अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, 2 प्राणायाम तो विशेष रूप से जीवन में आपको जोड़ना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे, पूरा नर्व हमारा जो है एक्टिवेट हो जाता है। कपालभाति प्रयोग, और इस कपालभाति को जो ना जितना हो सके जब भी मौका, ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं कि चलते हुए, बैठे हुए, सोते हुए कभी भी कर सकते हो, खाली पेट है तो, और इसका लाभ उठा सकते हो। मैं तो स्टडी करता रहता हूँ, कपालभाति करता रहता हूँ, दोनों ही काम हमारा हो जाता है। सोता हूँ तो उस समय कपालभाति क्रिया अच्छी हो जाती है, या अनुलोम विलोम अच्छा हो जाता है। तो जरूर करा करो, प्राणायाम सबसे दी बेस्ट है। तो ये जो है न्यूरोवास्कुलर सिस्टम को हमेशा चार्ज रखो। आसनों के द्वारा योग ही एकमात्र ऐसा प्रयोग है जो न्यूरोवास्कुलर सिस्टम को बहुत, नहीं तो फिर दवाइयाँ वगैरह से कोई ऐसा कुछ लाभ नहीं मिलता, होता है थोड़ा बहुत। तो इसे ध्यान रखो। गैस और कब्ज की शिकायत रहती है, सुनो ध्यान से कब्जी वाले रोगी, देखो कि एक फल होता है, और हर महीने में, हर साल के 3 मुख्य ऋतुएं होती हैं, और इन साल के 3 ऋतुओं में 3 प्रकार के फल परमात्मा और प्रकृति हमें देता है, जो पेट की पूरी धुलाई कर देता है। अब जैसे अब मौसम आ गया है, ये
जो मौसम है बरसात का मौसम, और एक फल आना शुरू हो जाता है। उस फल का नाम क्या है? नाशपाती। जो कब्ज को नाश करे वो नाशपाती। देखो एक एग्जाम्पल मैं प्राय देता हूँ। एक बार पूज्यास्पद श्रद्धेय स्वामी जी ने लंच पर एक बार जो है मुझे आमंत्रित किया था, वहाँ फेज 1 में उनके आश्रम में स्वामी जहाँ रहते हैं। तो वहाँ दोपहर में बात चल रही थी, तो स्वामी जी गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा कि डॉक्टर साहब जो है ना बहुत नाशपाती पर बल देते हैं और कहते हैं कि कब्ज को नाश करे वो नाशपाती। स्वामी जी कहा कि ऐसा है क्या? मैंने बिल्कुल। स्वामी जी महान प्रयोगवीर हैं। उन्होंने वो नाशपाती मंगाया, रस पिया, पेट की ऐसी धुलाई हुई है कि उसके दूसरे दिन पूरे विश्व में उन्होंने इस नाशपाती के दिव्य गुणों को घर घर पहुंचाया कि जिनको भी कब्ज रहता है नाशपाती का रस ले लो, 1-2 गिलास ले लो, जिनको बहुत ज़्यादा है 2 गिलास ले लो। लेकिन ध्यान रखना, इसको लेने के बाद में कहीं यात्रा मत करना, नहीं तो आपके पैंट वैंट खराब हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त चीज़ है ये कि पूरी धुलाई कर देता है। जिनको ज़्यादा कब्ज है 1.5 गिलास 2 गिलास ले लो। सामान्य कब्ज में तो ये आधा गिलास में ही काम चल जाता है। लेकिन नाशपाती, ध्यान रखना, आप लोगों को समझ नहीं होता है नाशपाती किसको बोलते हैं। जो नाशपाती होता है ना, जो खाते हो पीते हो, ये नाशपाती नहीं, इसको क्या बोलते हैं? नाक बोलते हैं। ये टेंडर होता, नाजुक होता है। नाशपाती कैसा होता है? बिल्कुल हार्ड होता है, जो सबसे सस्ता मिलता है। और सस्ता नाशपाती जो है ना, उसका रस बना कर पियो, ऐसी पेट की धुलाई होती है जैसे कि एनिमा लिया हो, बिल्कुल सफाई हो जाती है ऊपर से नीचे तक। तो नाशपाती लो। फिर नाशपाती का रस मौसम जाएगा, फिर क्या आता है? आपके आंवले का रस। तो 8-10 आंवले का रस ले लिया करो। तो ये जो है आपके, ध्यान रखो। फिर आंवले का रस खत्म होगा, मार्च से शुरू हो जाता है, मार्च अप्रैल से। बेल का आना, ध्यान रखो, एक बीमारी का कारण होता है। हरी, वरी, करी, सूत्र याद रखो। जिसके जीवन में हरीनेस है, वरीनेस है और करीनेस है, वे इनको क्या बोलते हैं? टाइप 1 पर्सनालिटी के लोग बोलते हैं, टाइप 1 पर्सनालिटी। और प्रॉन टू कार्डियक प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, एसिडिटी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब रिसर्च है, खोजें हैं। तो इसलिए जल्दीबाजी मत करो, हर काम में जल्दीबाजी है। तो ध्यान रखो भाई, ये चीजें लो। फिर आ जाता है बिलों का, बेल का मौसम। और बेल खाओ, आराम से बेल को तोड़ो और चम्मच से निकाल खाओ। यदि सही देखना है क्या कि मल का आकार कैसा होता है, जिसको शास्त्रों में कहा गया कि मल का आकार केलाकार होना चाहिए, सर्पाकार होना चाहिए, क्योंकि आपकी आंतों की बनावट वैसी ही है। तो वैसा यदि होता है तो समझो कि बहुत अच्छी तरह पेट आपका काम कर रहा है। और बेल उसको सही, क्योंकि बेल में क्या होता है? मार्मेलोसिन होता है, जो जबरदस्त जो है पेट की सफाई करने काम करता है। इतना ही नहीं, जो पेट के कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े तो खैर नहीं होते, जो पैथोजेंस होते हैं उनको कान पकड़ करके खींच करके चुंबक की तरह एक जगह ला करके और निकाल बाहर करता है। नाशपाती में पैक्टिन होता है, जो जबरदस्त फाइबर्स है, जो ताकत भी देता है, शक्ति भी देता है और पेट की भी सफाई करता है। तो इसलिए ध्यान रखो। ये बच्चों के रात को दांत का किटकिटाना, ये देखो कि बच्चा जो है ना आपके टेंशन में जी रहा है, साइकिक प्रॉब्लम, मानसिक दृष्टि से वो बेचारा कहीं ना कहीं जो है ना प्रताड़ित हो रहा है, या जो है चाहे अभिभावक के द्वारा या दूसरे बच्चों के द्वारा या किसी प्रकार की ऐसी स्थिति है। तो थोड़ा बच्चों से बड़ा प्रेमपूर्ण व्यवहार के साथ
चाइल्ड साइकोलॉजी को समझते हुए करें तो उसकी जो है ना टेंशन, उसका जो है ना स्ट्रेस कम होगा, तो उसका जो है ना लाभ उसे मिलता है। बच्चों को मिट्टी खाने की आदत होती है। ये मिट्टी खाते हैं बच्चे इसलिए कि कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होती है। तो इसलिए जो है ध्यान रखो कि ऐसे बच्चों को जूस वगैरह पिलाया करो। विशेष रूप से पालक में सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपके जो है ना, बच्चों को पालक की सब्जी जरूर खिलाया करो। एक युग था पिछले दशाब्दी में पालक का इतना बढ़ गया था उपयोगिता बच्चों में कि हर बच्चा पालक खाने लग गया था। लेकिन फिर पालक की कमी हो गई, बच्चे खाते नहीं क्योंकि उनका स्वाद उनको अच्छा नहीं लगता है। पालक की खपत कैसे बढ़ गई थी बच्चों में, एक सर्वेक्षण हुआ था पूरे विश्व में। तो पालक के इसलिए बढ़ गया था कि एक बहुत ही शानदार कार्टून आता था, पोपोए, क्या नाम था उसका, पोपोए था। तो उसको देख करके बच्चे, क्योंकि दुबला पतला वो जो हीरो था, नायक था पोपोए, वो पालक खाता रहता, बड़े बड़े दुश्मनों को छक्के छुड़ा देता था, छठी के दूध याद करा देता था। तो बच्चों के अंदर ये बहुत, देखो कभी कभी ये यानी मीडिया का या जो है ना कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है, और इससे बच्चों के अंदर जो ना, फिर वैज्ञानिकों ने इस पर खोज किया था, बड़ी शानदार। वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई वो कौन सी पालक में ऐसी जो है ना तत्व है जो हमारे मांसपेशियों को इतनी ताकतवर बना देता है, शक्तिशाली बना देता है। फिर उसमें उन्होंने फाइटोएस्ट्रोल, ये एक ऐसे महान तत्व की खोज किया जो हमारे मांसपेशियों को ताकत देता है, शक्ति देता है। तो बच्चों को अच्छा, इससे कब्ज की जो है ना स्थिति भी दूर होगी, तब पालक टमाटर का रस पिलाओ, आंख की रोशनी भी बढ़ेगी। एक नहीं, इससे सैकड़ों लाभ है। अब समय नहीं है इसलिए हम ज़्यादा नहीं बता सकेंगे। तो पालक और गाजर, टमाटर, इन सब का रस पिलाओ, सब्जियों का रस बच्चों को पिलाओ, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनकी दांतें मजबूत होगी, उनकी आंख की रोशनी मजबूत होगी। बच्चों के अंदर पेशाब करते हैं, बच्चे दुबले पतले हैं, कुपोषण से क्या देना है, अंकुरित अनाज के व्यंजन खिलाओ उनको, जो है बहुत सारे जो है अंकुरित अनाज के जो है आप बना दो, खमन बनाओ, ढोकला बनाओ, इडली बनाओ, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। बस अपने क्रिएशन को यानी स्वास्थ्य वर्धक रखो। ये नहीं कि इतने देर तलो, इतने देर भूनो, इतने देर जो मिर्ची मिलाओ, इतना ये मिलाओ और स्वास्थ्य को खराब करो। अब थोड़ा सा अपने आयाम को चेंज करो, एक नया आयाम दो। तो दूध पिलाओ, दही पिलाओ, दूध खिलाओ। तो ये सारी चीज़ें जो ना बच्चों को कुपोषण से दूर करेगा। अंकुरित अनाज की आदत डालो, अमृतान बहा जाता है। तो ये ध्यान रखो। पेशाब करते हैं बच्चे, तो ज़्यादा समय नहीं है तो कुछ चीज़ें बताता हूँ कि भाई जो पेशाब करते हैं बच्चे, तो उनको क्या करना चाहिए कि 100 ग्राम तेल, 20-25 ग्राम अजवाइन और 30 ग्राम कद्दू का बीज, ये मिला करके गुड़ में मिला करके लड्डू बना लो, और एक एक लड्डू रोज रात को खिलाओ। अच्छी तरह से बच्चे को उठा करके पेशाब को करा करके फिर सुलाया करो। रात को भी कोशिश करो, बच्चों की आदत। और दिन में भी बच्चों को जब पेशाब लगे ना, तो उनको कहो रोकने के लिए, ताकि ब्लैडर की क्षमता बढ़े। ब्लैडर की क्षमता अब विकसित होता है, इसलिए 7 से लेकर 9 साल तक यदि ऐसा बिस्तर गिला करता है
तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चों में ऐसी स्थिति धीरे धीरे उनकी क्षमता विकसित होती है तो फिर नॉर्मल हो जाता है सारी चीज़ें। तो इसे ध्यान रखो। आर्थराइटिस से थायराइड है, हमें मार्गदर्शन करें खान पान पर क्या वर्जित करें। अच्छा, सिर्फ वर्जित करना है वही बताना है। तो थायराइड के लिए ध्यान रखो कि जो थायराइड के रोगी हैं उनको कुछ चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जैसे सभी प्रकार की गोभियां हैं, सरसों का साग है, मूंगफली, बादाम के ऊपर के छिलके हैं, आपके केला है, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें इनका प्रयोग न करो, क्योंकि इसमें एक खास प्रकार का तत्व पाया जाता है पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, जो थायराइड के जो है फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, आयोडीन को उपयोग करने के योग्य नहीं बनाता है। तो इसलिए जो है ना इसका प्रयोग कम से कम करो। तो ये चीज़ें नहीं लो। आर्थराइटिस के रोगी को लेना चाहिए आपके, अच्छा ये थायराइड वाले रोगी ले सकते हैं, हालांकि प्रश्न लिखने वाले को ये नहीं पता है कि क्या लेना चाहिए, लिखा नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि थायराइड के रोगियों को बहुत अच्छा रहता है धनिए का पानी। धनिए को रात को भिगो दो, 1 चम्मच 1.5 चम्मच, सुबह उसको पानी को लिया करो, फिर उसको भिगो दो, शाम को लो, फिर उसको भिगो, दूसरे दिन लो, 1 धनिया 3 दिन तक चलाओ। उसी प्रकार से सिंघारे का पाउडर, सिंघारे का आटा मत लेना, घर पर सिंघारा खरीद कर लाओ, उसे जो है सूखा सिंघारा मिल जाता है, मिक्सी में पीसो और 3 दिन काम में लेना, उसके बाद मत लेना। 3 दिन एक बार पीसने के बाद आपके लोटस स्टेम, जिनको कमल का नाल बोलते हैं, तो उसकी सब्जियां बनाते हैं लोग, खाते हैं लोग, तो काफ़ी उपयोगी रहता है, उसका प्रयोग करो। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कमर दर्द, पीठ दर्द, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। देखो पीठ में स्टेज के ऊपर चिकित्सा की है, वहाँ पूरा लाल हो गया है, थोड़ा ठंडी पट्टी लाल हो गया तो ले लिया करो। देखो जहाँ भी जलन होता है, लाल हो जाता है, तो कोल्ड कंप्रेस, बर्फ़ का कंप्रेस कर देना चाहिए, उससे तुरंत फायदा मिलता है। कमर दर्द, पीठ दर्द है, तो कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए देखो सबसे बढ़िया चिकित्सा है दर्द दूर करने के लिए गर्म ठंडा कंप्रेस करो। और जितने भी दर्द वाले रोगी हैं, सुन लो अच्छी तरह कान खोल करके, मेथी का अंकुरन जरूर खाया करो। रात को मेथी भिगो दो, सुबह उसके पानी को अलग करो, गर्म करके उसमें आधी 1 नींबू निचोड़ करके पिया करो, वो दर्द को दूर करेगा। दूसरी बात ध्यान रखो, नींबू जो है ना, जितने भी जोड़ होते हैं, उनके जो लिगामेंट हैं, उसके टेंडन हैं, उनके जो है, उन सब को निर्माण में बड़ी सहायता करता है, ध्यान रखा करो। तो नींबू थोड़ा बहुत, जिनको दर्द बढ़ जाता है वो नींबू भले बंद कर दें, लेकिन नींबू का प्रयोग हमें लेना करना चाहिए दर्द। दूसरी बात, मेथी का अंकुरन जरूर लिया करो, उसी मेथी को कपड़े में बांध दो, जब अंकुर निकल होता है बहुत अच्छा रहता है। तीसरा, लहसुन, 4, 5, 6, 7, 8 तक लहसुन रोज दिन भर में ले सकते हो। लहसुन की कली, ये लहसुन कली हर प्रकार के दर्द पर काफ़ी रिसर्च हुआ है, खोज हुआ है, क्योंकि उसमें
आपके अद्भुत तत्व पाए जाते हैं जो एलिसिन है, एलिक्सिन है। तो ये सारे जो है ना तत्व बहुत ही कमाल का काम करते हैं। दर्द, तो ये ध्यान रखा करो। और अश्वगंधा का पाउडर, और यहाँ जो भी हमारे दर्द को दूर करने वाली दवाइयाँ हैं जो आपको लिख करके बताई गई हैं, अर्थोग्रिट है, पिरांतक है, पिरांतक बट्टी है, पिरांतक जेल है, तो इन सब का पिरांतक जो है फवारा है, वेपर है, वो सब लो, उससे फायदा होता है। एक्सरसाइज बराबर करो। कमर दर्द के लिए सबसे दी बेस्ट एक्सरसाइज है सेतुबंध आसन और आपके सर्पासन, ये बराबर करो। तो इससे जो है ना बहुत उपयोगी होता है। एक चीज ध्यान रखो कि जो है ब्लॉकेज हो जाते हैं खून की नलियों में, उसे दूर करने के लिए कई बार हमने बताया है कि भाई आपके खट्टे फल, जैसे हमने एक उदाहरण देता हूं कि होटल में खाना खाते हो, अंत में बैरा क्या करता है, नींबू और गर्म पानी लाता है, आप डालते हो हाथ, तो उसमें जितने भी फैट होते हैं सब निकल जाते हैं बाहर। तो वैसे ही अंदर भी जो फैट जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट का एंड प्रोडक्ट है। तो नींबू पानी जरूर लिया करो दिन में कम से कम 2-3 बार। और जितने भी खट्टे फलों का रस है, संतरा है, मौसमी है, चकोतरा है, आपके कीवी है, ब्लैकबेरीज है, ब्लूबेरीज है, आपके आलू बुखारा है, आपके जो है जितने प्लम्स है, पियर्स है, ये सब जो है ना बहुत उपयोगी होते हैं। सेब है जो आपके खून की सफाई करते हैं। आप लोग जो है वो लेते हो, आप एस्प्रिन की गोली डॉक्टर देता है, आपको ध्यान होना चाहिए कि टमाटर में एस्प्रिन को क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, जो 100 ग्राम टमाटर में 25 मिलीग्राम मिल जाता है। रोज 300-400 टमाटर उबाल कर खाया करो, आपको पर्याप्त मात्रा में खून की सफाई होगी। तो जितने भी खट्टे फल हैं सब हार्ट के लिए अमृत तुल्य होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो काढ़ा दिया जाता है अर्जुन की छाल का, दालचीनी का, हृदय अमृत है, तो ये सब लिया करो। कार्डियोग्रिट है, तो इन सब का प्रयोग करो। चलिए, वेरिकोस पाइल्स इत्यादि आप समय नहीं है, आज काफ़ी देर आप लोगों का हो गया। प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।